मैंने अपने मुंह में 3 लीटर पानी उंडेल लिया, सिर्फ इसलिए कि पेट में बची हुई आखिरी थोड़ी सी जगह भी भर जाए। वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरे पिछले जन्म में मेरा छोटा भाई विक्रम जो भी कैलोरी खाता था वो सब किसी तरह मेरे शरीर में आ जाती थी। वो कैमरे के सामने हंसते हुए ढेर सारा खाना खाता और एक जबरदस्त फूड व्लॉगर बन गया, जबकि मैं इतना मोटा हो गया था कि मेरा वजन 150 किलो तक पहुंच गया और चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। मैं रोते हुए अपनी मंगेतर रिया से कहता रहा कि मुझ पर भरोसा करे, लेकिन उसने नफरत से मेरा हाथ झटक दिया। तुम बस अपने भाई से जलते हो क्योंकि वो कितना भी खा ले मोटा नहीं होता। अपनी आलस को छिपाने के लिए ऐसे बेवकूफ़ी भरे बहाने मत बनाओ। बाद में मेरे भाई ने लाइव स्ट्रीम में 100 बड़े-बड़े बर्गर खाने का चैलेंज पूरा किया और ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर मैं वापस उसी दिन पहुंच गया जिस दिन विक्रम ने फूड कंटेंट क्रिएटर बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उस वक्त ड्राइंग रूम में विक्रम हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लिए खुशी से झूम रहा था। मम्मी पापा, मैं सफल हो गया। एक बड़ी मीडिया कंपनी ने मेरी टैलेंट पहचान लिया और मुझे फूड क्रिएटर बनाना चाहती है। मम्मी पापा के चेहरे खुशी से खिल उठे। वाह बेटा, बचपन से इतना खाता था और फिर भी मोटा नहीं हुआ। ऐसी टैलेंट तो पूरे देश को दिखनी चाहिए। पापा ने गर्व से कहा। विक्रम, तुम चिंता मत करो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। मेरी मंगेतर रिया भी पास खड़ी थी और उसकी आंखों में विक्रम के लिए खुली तारीफ और प्यार साफ दिख रहा था। वो आगे बढ़ी और प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोली, विक्रम, मुझे पता था तुम जरूर सफल होगे। विक्रम मुस्कुराया। इसका क्रेडिट तो भैया को भी जाता है। अगर वो बचपन से मेरे साथ इतना सब ना खाते तो मेरी भूख इतनी अच्छी नहीं बनती। अचानक सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। पापा की तारीफ भरी नजरें जांच पड़ताल में बदल गईं। आर्यन, तुम्हें अपने भाई से कुछ सीखना चाहिए। देखो अपनी हालत, कितना मोटा हो गया है तू। एक ही घर के 2 बेटे होकर भी इतना फर्क कैसे हो सकता है। अगर तुम में थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति होती तो रिया को तुम्हें कहीं ले जाते हुए शर्म महसूस नहीं होती। रिया की नज़रों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। मैंने सिर झुका लिया और मुट्ठियां भींच लीं। पिछले जन्म की सारी यादें मेरे दिमाग में ताज़ा हो गईं। मेरा बढ़ता हुआ वजन, दिल के दौरे का दम घोंट देने वाला दर्द और एम्बुलेंस का कान फाड़ देने वाला सायरन। पिछले जन्म में इसी समय मैंने सबको उस अजीब सच के बारे में समझाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि विक्रम जो भी हाई कैलोरी खाना खाता है उसका असर मेरे शरीर पर होता है और सारी चर्बी मुझ पर चढ़ जाती है। लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सबको लगा मैं पागल हो गया हूँ और जलन में अंधा हो चुका हूँ। मगर इस बार मैं वैसी बेवकूफ़ी नहीं करने वाला था। मैंने धीरे से सिर उठाया और कहा, विक्रम, बधाई हो। मेरी बात सुनकर विक्रम के चेहरे की मुस्कान एक पल को जम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मैं मम्मी पापा की डांट सुनकर रोऊंगा नहीं। रिया भी थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसने जल्दी ही इसे मेरी समझदारी मान लिया। वो मेरे सामने आकर बोली, आर्यन, अच्छा है कि तुम्हें बात समझ आ गई। विक्रम का करियर अभी शुरू हुआ है। बड़े भाई होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, परेशानी नहीं बनना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता है। विक्रम के कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में उसी रात पापा ने शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर का फैसला कर लिया। विक्रम खुशी से उछल पड़ा। थैंक यू पापा, मैं वहाँ की स्पेशल डिश भी खाऊंगा और वो वाली भी। वो एक के बाद एक भारी भरकम और तेल वाले खाने के नाम गिनाने लगा। हर डिश का नाम सुनकर मेरा दिल बैठता जा रहा था। पिछले जन्म में यही सेलिब्रेशन डिनर था जिसके बाद मेरा वजन एक ही रात में कई किलो बढ़ गया था। उसी दिन से विक्रम का करियर आसमान छूने लगा और मेरी सेहत पूरी तरह बर्बादी की तरफ बढ़ गई। मैं उसकी उत्साहित शक्ल देखता रहा और मन ही मन ठंडे स्वर में सोचा, विक्रम, इस जन्म में ये सब भुगतने वाला मैं नहीं, तुम हो। रात को मेज पर तरह तरह के खाने लगे हुए थे। विक्रम की आंखें चमक रही थीं। वाह, ये कितना टेस्टी है और ये तो कमाल की खुशबू दे रहा है। वो खाते हुए बढ़ा चढ़ाकर तारीफें कर रहा था। मम्मी, पापा और रिया उसे प्यार से देख रहे थे। मम्मी ने उसके लिए बड़े प्यार से मांस का एक टुकड़ा परोसा, जबकि रिया ने उसके लिए झींगा छीलकर प्लेट में रखा। वो तीनों एक खुशहाल परिवार की तरह दिख रहे थे और मैं मेज पर रखी किसी बेकार चीज की तरह अकेला बैठा था। तभी विक्रम ने मुझे देखा और बनावटी चिंता जताते हुए बोला, भैया, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? क्या अभी भी दिन में हुई बातों से नाराज हो? मम्मी पापा की बातों का बुरा मत मानो, वो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे थे। सच कहूं तो तुम्हें अपनी बॉडी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके इतना कहते ही माहौल बदल गया। पापा का चेहरा उतर गया। आर्यन, अब क्या ड्रामा कर रहे हो? सब लोग खुशी से खाना खा रहे हैं और तुम्हें मुंह फुलाना है। मम्मी भी बोली, देखो विक्रम कितनी समझदारी से बात कर रहा है और तुम्हें फिर भी अक्ल नहीं आ रही। खाना नहीं खाओगे तो क्या दुनिया को दिखाना चाहते हो? तुम्हारी हालत देखकर 2 टाइम भूखे भी रहोगे तो कुछ नहीं होगा। रिया की आवाज और भी ठंडी थी। आर्यन, थोड़े मैच्योर बनो। विक्रम जल्द ही पब्लिक फिगर बनने वाला है। उसके परिवार वाले होकर इतनी बचकानी हरकतें मत किया करो। ये वही बातें थीं जो मैंने पिछले जन्म में भी सुनी थीं, लेकिन इस बार मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने अचानक अपना सीना पकड़ लिया और दर्द से कराह उठा। मेरा शरीर डगमगाया और चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। रिया ने झुंझलाकर पूछा, अब क्या हुआ? मैंने भारी सांस लेते हुए कहा, सीने में बहुत घुटन हो रही है, सांस नहीं ली जा रही, पेट भी बहुत फूला हुआ लग रहा है, बहुत बुरा महसूस हो रहा है। इतना कहते हुए मैंने उल्टी आने जैसा अभिनय किया। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी पिछले जन्म में दिल का दौरा पड़ने से पहले हुई थी। पहली बार विक्रम के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। मम्मी पापा भी डर गए। अभी तो ठीक था, कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी सांसें और तेज होने लगीं। रिया ने मेरा सफ़ेद पड़ा चेहरा देखा और उसकी आंखों में भी थोड़ी चिंता आ गई। ये नाटक नहीं लग रहा। आखिरकार पापा ने फैसला किया, बस अब खाना छोड़ो, इसे अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल जाते समय पूरे रास्ते विक्रम चुप रहा। वो लगातार मुझे देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि खाना तो उसने खाया है, फिर मुझे अपच और दिल की धड़कन बढ़ने जैसी दिक्कतें क्यों हो रही हैं।
और मैं आंखें बंद किए अपने शरीर के अंदर हो रहे बदलावों को महसूस कर रहा था। विक्रम, ये तो बस शुरुआत है। पिछले जन्म में जो दर्द तुमने मुझे दिया था उसका कई गुना तुम्हें लौटाऊंगा। अस्पताल पहुंचते ही मुझे सीधे इमरजेंसी में ले जाया गया। मैंने जोर देकर कहा कि मेरी पूरी बॉडी की डिटेल जांच की जाए। रिपोर्ट आने तक रिया, मम्मी और पापा बाहर इंतजार करते रहे। मम्मी का धैर्य लगभग खत्म हो चुका था। मुझे तो लगता है ये बात का बतंगड़ बना रहा है। शायद डाइटिंग करते करते लो ब्लड शुगर हो गया होगा। पापा भी नाराज थे। अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला तो इसकी अच्छी खबर लूंगा। सबको परेशान करके रख दिया है। रिया चुप थी, लेकिन उसके चेहरे की चिंता साफ दिख रही थी। सिर्फ विक्रम ही था जिसकी आंखों में बेचैनी और डर था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो उसकी समझ से बाहर है। थोड़ी देर बाद एक नर्स रिपोर्ट्स लेकर बाहर आई। आर्यन के घर वाले कौन है? तीनों तुरंत उसके पास पहुंचे। नर्स का चेहरा गंभीर था। मरीज की हालत ठीक नहीं है, आप लोग मेरे साथ आइए। उसकी बात सुनकर तीनों सन्न रह गए। वे डॉक्टर के कमरे में गए और कुछ ही देर बाद अंदर से मेरी माँ की अविश्वास भरी आवाज सुनाई दी। क्या गंभीर फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर भी बहुत ज्यादा? डॉक्टर साहब, कहीं रिपोर्ट में गलती तो नहीं? मेरा बेटा सिर्फ 22 साल का है और हार्ट रिदम भी गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है? जब वे बाहर निकले तो तीनों के चेहरे उतर चुके थे। उनकी आंखों में उलझन और सदमा साफ दिख रहा था। विक्रम तुरंत आगे बढ़ा। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? लेकिन माँ के होंठ कांप रहे थे और उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। रिया धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि गहरी उलझन भी थी। आर्यन, ये सब आखिर हो क्या रहा है? डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी बॉडी की हालत ऐसे इंसान जैसी है जिसने सालों तक जरूरत से ज्यादा खाना खाया हो, लेकिन आज रात तो तुमने कुछ भी नहीं खाया। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मुझे खुद नहीं पता। मैं तो कई दिनों से डाइट कर रहा हूँ, सिर्फ उबली हुई सब्जियां खाता हूँ और रोज 1 घंटा एक्सरसाइज भी करता हूँ। फिर भी मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई, मुझे समझ नहीं आता। मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहते हुए मैंने सही समय पर आंखों से कुछ आंसू भी निकाल दिए। मेरी बात सुनकर रिया और ज्यादा उलझ गई। उसने खुद देखा था कि मैं रात भर लगभग कुछ नहीं खाता था। फिर एक डाइट पर रहने वाले इंसान की रिपोर्ट इतनी खराब कैसे हो सकती थी? इसमें कोई तर्क नहीं था। तभी अचानक विक्रम बोल पड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी और वो बेहद दुखी बनने की कोशिश कर रहा था। भैया, क्या आप हम सबसे छुपकर कुछ खाते रहे हो? मैं जानता हूँ कि आप दुखी हो और शायद इस बात से जलते हो कि मैं खाकर भी मोटा नहीं होता, लेकिन अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर हमसे बदला लेना सही नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। उसने एक ही बार में खुद को पूरी तरह मासूम साबित कर दिया और मुझे झूठा भी बना दिया। जैसा मैंने सोचा था, मम्मी पापा और रिया की आंखों में फिर से शक लौट आया। माँ तुरंत बोली, मुझे पहले से पता था, ये अपने खाने पर कंट्रोल कर ही नहीं सकता, जरूर छुप छुप कर जंक फूड खाता होगा। पापा ने भी दुख भरे गुस्से में उंगली उठाई। आर्यन, तुमने हमें बहुत निराश किया है। रिया की आंखें फिर ठंडी हो गईं। आर्यन, मैंने तुम्हें गलत समझा था। सिर्फ ध्यान खींचने और अपने भाई को शर्मिंदा करने के लिए तुमने अपने शरीर को इस हालत में पहुंचा दिया। ये बहुत घटिया बात है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि यही होगा। सच को झूठ और झूठ को सच बनाना उन्हें अच्छी तरह आता था। मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस सिर उठाकर विक्रम को देखा। वो माँ के पीछे खड़ा था और विजेता की तरह मुझे घूर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। विक्रम, जल्दी मत कर, असली खेल अभी बाकी है। अस्पताल से लौटने के बाद घर का माहौल पूरी तरह खराब हो गया। मम्मी पापा ने मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। मेरा फोन और बटुआ तक ले लिया ताकि मैं कथित तौर पर बाहर जाकर कुछ खा ना सकूं। रिया ने भी साफ कह दिया कि जब तक सब शांत नहीं हो जाता वो मुझसे नहीं मिलेगी। उन्हें लगा कि उन्होंने मुझे पूरी तरह काबू कर लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरा सबसे बड़ा हथियार हमेशा से मेरे गले में लटका हुआ था, एक छोटा सा सफेद जेड का लॉकेट। वो छोटा सा सफेद लॉकेट मेरे और विक्रम के जन्म के समय दादी ने खास तौर पर बनवाया था। पिछले जन्म में विक्रम ने कहा था कि उसे मेरे वाले लॉकेट का डिजाइन ज्यादा पसंद है और बहुत जिद करके उसने मुझसे बदल लिया था। उसी दिन से उसने जो भी खाया उसकी सारी कैलोरी और चर्बी किसी रहस्यमयी तरीके से मेरे शरीर में आने लगी। मरने तक मुझे कभी समझ नहीं आया कि इस पूरी अजीब घटना की असली जड़ यही लॉकेट था। इस जन्म में वापस आते ही मैंने सबसे पहले अपना लॉकेट चेक किया था। वो अब भी मेरे गले में सुरक्षित था और विक्रम के गले में उसका अपना लॉकेट था। मुझे शक था कि ये दोनों लॉकेट किसी ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करते हैं। अब मुझे बस इन्हें चालू करने और इनके असर को उल्टा करने का तरीका ढूंढना था। अस्पताल वाली घटना के बाद मेरे मन में एक अनुमान पैदा हुआ। अस्पताल के बाहर मैंने जानबूझकर लड़खड़ाने का नाटक किया था और सहारा लेने के बहाने विक्रम की बांह पकड़ ली थी। उसी समय मेरे हाथ में लॉकेट मजबूती से दबा हुआ था। शायद शरीर का संपर्क और मेरी तीव्र इच्छा ही इसे सक्रिय करने की चाबी थी, लेकिन मुझे इसे साबित करने के लिए और मौके चाहिए थे। मौका जल्दी ही मिल गया। मेरी वजह से विक्रम की पहली लाइव स्ट्रीम टल गई थी, लेकिन कंपनी ने उसे छोड़ा नहीं। उन्होंने उसके लिए और भी बड़ा शो प्लान किया। 1 घंटे के अंदर कई कटोरियां बेहद तीखी नूडल्स खत्म करने का चैलेंज। इस लाइव स्ट्रीम के लिए कंपनी ने उसका जोरदार प्रमोशन किया। हर तरफ उसका नाम ट्रेंड कर रहा था और लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। लाइव स्ट्रीम वाले दिन शुरू होने से पहले विक्रम खास तौर पर मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। भैया, मेरी लाइव स्ट्रीम अच्छे से देखना। वो मेरे सामने खड़ा होकर बोला, कंपनी ने मुझे सबसे बढ़िया प्रमोशन दिया है। आज रात के बाद मैं असली इंटरनेट स्टार बन जाऊंगा और तुम यहीं इस छोटे से कमरे में बंद रह जाओगे। फिर वो थोड़ा झुककर धीमी आवाज में बोला, आर्यन, पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम्हारा वो चेहरा जब तुम मुझसे जलते हो लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। मैं चुपचाप उसके चेहरे को देखता रहा। जब वो मुड़कर जाने लगा तो मैं अचानक खड़ा हो गया। रुको, उसने झुंझलाकर पूछा, अब क्या है?
मैं उसके पास गया और उसके कॉलर को ठीक करने का नाटक किया। तुम्हारा कॉलर थोड़ा मुड़ा हुआ है। जैसे ही मेरी उंगलियां उसके कॉलर को छुईं, मेरे दूसरे हाथ ने उसके सीने पर लटके लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। एक बर्फ जैसी ठंडी लहर मेरी उंगलियों में दौड़ गई। उसी पल मैंने अपने दोनों जन्मों की सारी नफरत और दर्द अपने मन में केंद्रित कर दिए। कुछ सेकंड बाद मैंने हाथ हटा लिया और मुस्कुराकर कहा, अब ठीक है। विक्रम बिना कुछ समझे बाहर चला गया। मैं उसकी पीठ को देखता रहा और धीरे से सांस छोड़ी। इस बार शायद असर उल्टा हो गया है। उसके जाने के बाद मैंने लैपटॉप खोला और उसकी लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। उस समय लाखों लोग उसे देख रहे थे। कमेंट्स में सिर्फ उसकी तारीफ और उत्साह भरा हुआ था। विक्रम मुस्कुराते हुए दर्शकों से बात कर रहा था। फिर उसने अपने सामने रखी तीखी नूडल्स की बड़ी बड़ी कटोरियां दिखाई और पूरे जोश में बोला, आज मैं इन सबको खत्म करके दिखाऊंगा। कुछ ही मिनटों में उसने पहली कटोरी साफ कर दी। वो बड़े मजे से खा रहा था और कहीं से भी मुश्किल में नहीं लग रहा था। कमेंट्स में लोग हैरान थे, वाह, इतनी तीखी चीज खाकर भी इसकी आंख नहीं झपक रही। ये इंसान है या मशीन? रिया ने भी उसे कई महंगे गिफ्ट भेजे, जिससे चैट और ज्यादा उत्साहित हो गई। लेकिन मैं स्क्रीन के सामने शांत बैठा था। मैं उसे एक के बाद एक निवाले निगलते देख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मेरे शरीर में वो भारीपन और चिकनाई महसूस नहीं हो रही थी। उसकी जगह एक अजीब सी राहत और हल्कापन महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पेट और कमर पर जमा पुरानी चर्बी धीरे धीरे गर्म होकर पिघल रही हो और गायब हो रही हो। काम कर गया, सच में काम कर गया। उधर विक्रम तीसरी कटोरी खत्म कर चुका था। उसके माथे पर पसीना आने लगा, लेकिन उसने हंसकर कहा कि यह सिर्फ मिर्च की वजह से है। मगर मैं साफ देख सकता था कि वो सामान्य पसीना नहीं था। उसके चेहरे पर अस्वाभाविक लालिमा आ गई थी। पांचवीं कटोरी तक पहुंचते पहुंचते उसकी रफ्तार काफी धीमी हो गई। वो बार बार पानी पी रहा था और उसकी मुस्कान भी बनावटी लगने लगी थी। कमेंट्स में लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया, लगता है आज विक्रम को थोड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ, उसका चेहरा भी थोड़ा सूजा हुआ लग रहा है। कुछ लोग बोले, शायद तीखापन ज्यादा है। लेकिन मुझे सच्चाई पता थी। उसके कपड़े पहले से ज्यादा तंग दिखाई देने लगे थे। जब उसने सातवीं कटोरी शुरू की तो अचानक उसका शरीर कांप उठा। उसने तुरंत अपना मुंह पकड़ लिया। अगले ही पल उसके पेट से जोरदार घरघराहट की आवाज आई, जो पूरे लाइव स्ट्रीम में सुनाई दी। विक्रम का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसने उस मिचली को रोकने की कोशिश की, लेकिन शरीर की प्रतिक्रिया को कोई इच्छा शक्ति नहीं रोक सकती। वो लड़खड़ाता हुआ कैमरे से बाहर भागा और तुरंत बाद लाइव स्ट्रीम में तेज उल्टी की आवाज गूंज उठी। उसी के साथ लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। पूरा लाइव स्ट्रीम 3 सेकंड तक खामोश रहा। फिर अचानक इंटरनेट पर हंगामा मच गया। मैंने सही सुना क्या? होस्ट ने उल्टी कर दी। 10 कटोरियों का चैलेंज था, 7 पर ही आउट हो गया। इसे फूड किंग कहते हैं। लगता है सारी पॉपुलैरिटी खरीदी हुई थी। सच बहुत जल्दी सामने आ गया। गालियां और ताने कमेंट्स में बाढ़ की तरह उमड़ पड़े। विक्रम की पहली बड़ी लाइव स्ट्रीम बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी। मैंने लैपटॉप बंद किया और लंबी सांस ली। मेरे शरीर में पहले कभी ना महसूस हुआ हल्कापन था। विक्रम की इस नाकामी के बाद उसके लाखों फॉलोअर्स में से बड़ी संख्या ने उसे छोड़ दिया। कमेंट सेक्शन में लोग उसे धोखेबाज कह रहे थे। माँ विक्रम को सीने से लगाए रो रही थी और विक्रम भी बुरी तरह सिसक रहा था। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। मैं तो और भी खा सकता था, लेकिन अचानक पेट इतना फूल गया और इतनी तकलीफ होने लगी। ये सब आर्यन की वजह से हुआ है। उसी ने कुछ किया है। उसने अचानक सिर उठाकर मुझे घूरा। लाइव शुरू होने से पहले उसने मुझे छुआ था। जरूर उसी ने मेरे साथ कुछ किया है। माँ तुरंत गुस्से में मेरी तरफ दौड़ी और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। तू मनहूस है। मुझे पहले से पता था कि तू अपने भाई की सफलता बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। मैंने न तो बचने की कोशिश की और न ही कोई डर दिखाया। बस शांत स्वर में पूछा, माँ आपके पास कोई सबूत है? उनका हाथ हवा में ही रुक गया। सच था, सबूत कहाँ था? मैंने सिर्फ उसका कॉलर छुआ था। क्या उसे कोई सबूत माना जा सकता था? क्या वो लोगों को बताएंगे कि मेरे पास कोई रहस्यमयी शक्ति है जो किसी को उल्टी करा सकती है? कौन यकीन करता? माँ कुछ बोल नहीं पाई। तभी पापा गरजे, हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं। घर में जितनी भी मुसीबतें आई हैं सबकी जड़ तुम हो। पहले मेडिकल रिपोर्ट, फिर ये लाइव स्ट्रीम। आर्यन, तुम इस घर के लिए अशुभ हो। तभी रिया वहां पहुंची। उसे देखते ही विक्रम ऐसे भागा जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। वो रोते हुए उसके गले लग गया। रिया दीदी, मेरा करियर खत्म हो गया, सब भैया की वजह से हुआ है। रिया ने उसे प्यार से दिलासा दिया, लेकिन जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसमें सिर्फ ठंडी निराशा और नफरत थी। आर्यन, हमें बात करनी है। उसने मुझे बालकनी में बुलाया। फिर बिना किसी झिझक के बोली, हमारी सगाई खत्म। रिया की आवाज में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई, बल्कि मुझे हंसी आने लगी। पिछले जन्म में भी उसने ठीक इसी तरह मेरे सबसे मुश्किल समय में बिना पीछे देखे मुझे छोड़ दिया था। मैंने पूछा, क्यों? रिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जरा अपनी हालत देखो। मोटे हो, आलसी हो और अपने ही भाई से जलते हो। अब विक्रम को देखो, कितना मेहनती है, कितना पॉजिटिव है, अपने सपनों के लिए जान लगा देता है। तुम मेरे लायक नहीं हो और उस जगह के भी लायक नहीं हो जो उसके साथ खड़े होने वाले इंसान को मिलनी चाहिए। वो ऐसे बोल रही थी जैसे सारा कसूर मेरा ही हो। मैं सच में अंधी थी जो तुम्हें शांत और समझदार समझती रही। अब समझ आया कि वो शांति नहीं थी, बल्कि अंधेरा था। तुम्हारे अंदर एक बदसूरत इंसान छिपा है जो किसी को खुद से बेहतर होते नहीं देख सकता। आर्यन, तुम मुझे घिन दिलाते हो। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना एक पल रुके चली गई। मैंने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और कहा, रिया, तुम्हें पछताना पड़ेगा। आज तुम अपनी जिंदगी का इकलौता मौका खो रही हो, सच के करीब पहुंचने का मौका। उसके कदम एक पल को रुके, कंधे तन गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ड्राइंग रूम में विक्रम अभी भी सिसक रहा था। रिया उसके पास गई और नरमी से बोली, विक्रम डर मत, मैं हूं ना। अगर ये कंपनी काम नहीं आई तो दूसरी मिल जाएगी। मेरे पापा के एक दोस्त बड़े एंटरटेनमेंट ग्रुप के डायरेक्टर हैं। कल मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी।
विक्रम की आंखें चमक उठीं। वो कंपनी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, और जिस कंपनी ने पहले उसे साइन किया था उससे कई गुना बड़ी। सच में रिया दीदी? रिया मुस्कुराई। बिल्कुल, तुम्हें जो चाहिए मैं दिलवाऊंगी। लेकिन उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। हमें उस परेशानी का हमेशा के लिए हल निकालना होगा। उसकी और विक्रम की नज़रें एक साथ मेरी तरफ मुड़ गईं। मैं मन ही मन हंस पड़ा। मुझे ख़त्म करना चाहते हो? ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम लोग क्या कर लेते हो। अगले दिन विक्रम और रिया उस बड़ी कंपनी से मिलने चले गए, जबकि घर में मेरी निगरानी और बढ़ा दी गई। मम्मी पापा ने मेरे कमरे के बाहर ताला तक लगा दिया। खाना देने के अलावा मुझे कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। इस शांति का इस्तेमाल मैंने अपने लॉकेट की शक्ति को समझने में किया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि इस शक्ति को उल्टा करने में मेरी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। हर बार इस्तेमाल करने के बाद मैं बेहद थक जाता था। मुझे ये भी समझ आया कि असर हमारे बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जितना मैं विक्रम के करीब होता, असर उतना ही तेज होता। अगर सिर्फ किसी ऐसी चीज़ के जरिए असर डाला जाए जिसे मैंने छुआ हो, तो असर कमज़ोर पड़ जाता और देर से सामने आता, जैसे नूडल्स वाली लाइव स्ट्रीम में हुआ था। अगर मैं उस समय उसके बिल्कुल पास होता तो शायद वो पहला निवाला खाते ही उल्टी कर देता। मुझे एक ऐसा मौका चाहिए था जहां मैं लंबे समय तक उसके करीब रह सकूं, और वो भी हज़ारों लोगों के सामने। मैं चाहता था कि उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए और वो दोबारा कभी उठ न सके। शाम को विक्रम और रिया वापस लौटे। दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। जैसे ही घर में दाखिल हुए, विक्रम उत्साह से बोला, मम्मी पापा, उन्होंने मुझे साइन कर लिया। उनका कहना है कि मेरा कितना भी खाकर मोटा ना होना बहुत बड़ा आकर्षण है। वो मेरे लिए एक खास रियलिटी शो बनाने वाले हैं। कैसा शो? पापा ने पूछा। विक्रम गर्व से बोला, नाम है एक्सट्रीम कैलोरी चैलेंज। इसमें न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और फिटनेस ट्रेनर पूरे समय मेरी डाइट और बॉडी डेटा पर नजर रखेंगे। वो पूरे देश को दिखाएंगे कि मैं सच में एक कैलोरी ब्लैक होल हूँ। पहली लाइव स्ट्रीम शहर के सबसे बड़े मॉल में होगी, और वहाँ 100 दर्शकों को भी बुलाया जाएगा। अपने कमरे में बैठा मैं ये सब सुन रहा था। मॉल में लाइव स्ट्रीम, सैकड़ों दर्शक, यही तो वो मंच था जिसकी मुझे जरूरत थी। शायद विक्रम को भी यही ख्याल आया। वो मेरे कमरे के दरवाजे तक आया और बाहर से ही ऊंची आवाज में बोला, भैया सुना ना, इस बार कंपनी मेरी पूरी जांच करेगी ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं नकली हूँ। सबसे एडवांस मशीनें होंगी जो मेरी बॉडी का हर डेटा दिखाएंगी, और वो सब बड़े स्क्रीन पर लाइव चलेगा। इस बार देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। फिर उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। और हाँ, रिया ने शो वालों को मना लिया है कि तुम्हें स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जाए। वो चाहती है कि तुम अपनी आंखों से देखो कि मैं कैसे तुम्हें पीछे छोड़कर सबसे ऊपर पहुंचता हूँ। इसलिए ज़रूर आना मेरे प्यारे बड़े भाई। बाहर से उनकी हंसी सुनाई दी। मैं दरवाजे से टिककर आंखें बंद कर लीं। वाकई किस्मत मेरे साथ है। विक्रम, रिया, तुम लोगों ने मेरे लिए जितना शानदार मंच तैयार किया है, उससे बेहतर मैं खुद भी नहीं चुन सकता था। मैं तुम दोनों को और वहां मौजूद हर इंसान को ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा जिसे कोई जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। लाइव स्ट्रीम वाले दिन वीकेंड था। मम्मी पापा मुझे ऐसे लेकर गए जैसे किसी कैदी को ले जाया जाता है। मॉल के बाहर हजारों लोग जमा थे। रिया ने मुझे देखा और तिरस्कार भरी नजर से मुस्कुराई। आर्यन, आंखें खोलकर देखना, आज तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे और विक्रम के बीच कितना फर्क है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजर सिर्फ मंच पर थी। कुछ ही देर में तालियों और शोर के बीच विक्रम की एंट्री हुई। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हेलो दोस्तों, मैं विक्रम हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत उसके शुरुआती बॉडी टेस्ट से हुई। वो एक बेहद सटीक मशीन पर खड़ा हुआ और कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर उसके आंकड़े दिखाई देने लगे। लंबाई 168 सेंटीमीटर, वजन 45 किलो, बॉडी फैट 18.2%। हर आंकड़ा लगभग परफेक्ट था। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैरान थे। उनके मुताबिक ऐसा मेटाबॉलिज्म 100 साल में एक बार देखने को मिलता है। इसके बाद आज के मुख्य चैलेंज की बारी आई। स्टाफ एक विशाल मेज लेकर आया जिस पर बर्गर, फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक का पहाड़ लगा हुआ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसमें कुल 20,000 से ज्यादा कैलोरी थी, जो एक आम आदमी के लगभग एक हफ्ते के खाने के बराबर थी। विक्रम को सिर्फ 2 घंटे के अंदर सब खत्म करना था। होस्ट ने घोषणा की, चैलेंज शुरू होता है, और विक्रम ने पहला बर्गर उठा लिया। वो तेजी से लेकिन बड़े आराम से खा रहा था। हर निवाला ऐसा लग रहा था जैसे किसी विज्ञापन की शूटिंग हो रही हो। वो खाते खाते होस्ट से बातें भी कर रहा था। समय बीतता गया, खाना तेजी से कम होता गया, लेकिन उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखा। वो पहले की तरह पतला और ऊर्जावान दिखाई दे रहा था। स्क्रीन पर दिख रहे लाइव डेटा के मुताबिक उसका वजन तो पानी की कमी के कारण 0.1 किलो और कम हो गया था। भीड़ पागल हो गई। ये कैसी बॉडी है? सच में मोटा नहीं होता। मम्मी पापा गर्व से भरे हुए थे, और रिया मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। देख लिया आर्यन, यही सच है, यही विज्ञान है। तुम्हारे सारे झूठ इसके सामने टिक नहीं सकते। लेकिन मेरी नजर लगातार विक्रम पर टिकी हुई थी। मेरी मुट्ठी में जेड का लॉकेट कसकर दबा हुआ था। वक्त आ गया है। जैसे ही विक्रम ने आखिरी पिज्जा का टुकड़ा उठाया, मैं मंच पर चढ़ गया। मेरे अचानक वहां पहुंचने से सबका ध्यान मेरी तरफ चला गया। ये कौन है? अरे, ये तो विक्रम का भाई लगता है। सिक्योरिटी वाले मुझे रोकने आगे बढ़े, लेकिन रिया ने उन्हें इशारे से रुकने को कहा। शायद उसे लगा कि मैं सबके सामने विक्रम से माफी मांगने आया हूँ। वो मेरी बेइज्जती देखना चाहती थी। मैं मंच पर चढ़कर विक्रम से कुछ ही कदम दूर रुक गया। मुझे देखकर वो एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान लौट आई। भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? क्या आखिरकार समझ आ गया? सबके सामने मुझसे माफी मांगने वाले हो? मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। नहीं, मैं तुम्हें एक तोहफा देने आया हूँ। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके पैरों के पास रखी उस मशीन की तरफ इशारा किया जिससे उसकी जांच हुई थी। विक्रम, क्या तुम दोबारा उस मशीन पर खड़े होने की हिम्मत रखते हो?
मेरी बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान चौंक गया। विक्रम का चेहरा तुरंत बदल गया। वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं अभी चैलेंज के बीच में हूँ, दोबारा जांच क्यों कराऊं? मंच के नीचे खड़ी रिया भी भौहें सिकोड़कर बोली, आर्यन बस करो, नीचे उतरो। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं सिर्फ विक्रम को घूरता हुआ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता गया। मेरी मुट्ठी में दबा लॉकेट अब गर्म होने लगा था। मैंने अपनी सारी मानसिक शक्ति और अपने दोनों जन्मों की नफरत उसमें भर दी। इस बार मुझे देर से असर नहीं चाहिए था। मुझे उसी पल सब कुछ बदल देना था। क्या हुआ? डर लग रहा है? तुम तो कैलोरी ब्लैक होल हो ना, तुम तो चाहे जितना खाओ मोटे नहीं होते। सिर्फ 20,000 कैलोरी से क्या फर्क पड़ना चाहिए? मैं जानबूझकर रुका और फिर अपने भारी शरीर पर हाथ मारते हुए बोला, या फिर जो कुछ तुम खाते हो वो कहीं और जाता है? विक्रम की आंखें फैल गईं। वो चीख पड़ा, चुप रहो, पागल हो तुम। उसकी घबराहट ने पूरे माहौल को अजीब बना दिया। दर्शक आपस में फुसफुसाने लगे। उसके भाई का मतलब क्या था? लगता है कोई बड़ा राज है। मीडिया के सारे कैमरे अब हमारी तरफ मुड़ चुके थे। रिया आखिरकार मंच पर चढ़ाई और मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। आर्यन बहुत हो गया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ मुझे छूने वाला था, सब कुछ बदल गया। विक्रम ने अचानक दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसके चेहरे पर असहनीय दर्द और डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरा पेट बहुत फूल रहा है। वो झुक गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। फिर सबकी आंखों के सामने ऐसा नजारा हुआ जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता था। उसका शरीर ऐसे फूलने लगा जैसे किसी गुब्बारे में तेजी से हवा भरी जा रही हो। कुछ ही सेकंड में उसका हर हिस्सा तेजी से फैलने लगा। 10-15 सेकंड के भीतर वो मुझसे भी ज्यादा मोटा हो चुका था। पूरा मैदान खामोश हो गया। हर कोई सदमे में था। मंच के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर आंकड़े पागलों की तरह बदल रहे थे। 45 किलो, 60 किलो, 100 किलो, 150 किलो, फिर और ऊपर। बॉडी फैट भी लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार आंकड़े रुक गए। वजन 258.8 किलो, बॉडी फैट 78.9%। ऐसा आंकड़ा जो किसी इंसान की जान तक ले सकता था। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। वो पागलों की तरह चीख रहा था, नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये सच नहीं है, मेरा शरीर वापस कर दो, मुझे वापस कर दो। नीचे खड़े लोग गुस्से से उसे धोखेबाज कहकर चिल्लाने लगे। रिया पूरी तरह स्तब्ध थी। उसकी आंखों में ऐसा डर और भ्रम था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे मेरी कही हुई बातें याद आ गई थीं। सच, यही असली सच था। उसके कांपते होंठ मेरी तरफ उठे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। मैं मंच के बीचों बीच खड़ा था और अपने शरीर में पहले कभी न महसूस हुई हल्की सी आज़ादी महसूस कर रहा था। मैंने नीचे देखा। मेरी कमर साफ तौर पर पतली हो चुकी थी। मैं मुस्कुराया, इतनी खुलकर शायद कभी नहीं मुस्कुराया था। विक्रम, अब तुम्हें अपनी इस सफलता की निशानी कैसी लग रही है? मेरी आवाज़ ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन माइक्रोफोन के जरिए पूरे मैदान में गूंज गई। विक्रम की चीखें एकदम रुक गईं। उसने अपना सूजा हुआ चेहरा उठाया और मुझे घूरते हुए चिल्लाया, तूने किया है, तूने मेरी सारी चर्बी मुझे वापस दे दी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। अब समझ आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें तो खूब खाना पसंद था ना, तुम्हें तो मेरा दर्द देखकर मजा आता था ना। आज के बाद तुम जो भी खाओगे उसका असर सीधे तुम्हारे अपने शरीर पर होगा। अब मजे से जीना मेरे प्यारे भाई, अपनी असली 150 किलो की शान का आनंद लो। इतना कहकर मैं मुड़ा और उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। मैं मंच से नीचे उतरने लगा। तभी रिया जैसे अचानक होश में आई। वो दौड़कर मेरे पास आई और मेरी कलाई पकड़ ली। आर्यन, ये सब क्या था? मुझे बताओ, ये सच नहीं हो सकता है ना? वो मान ही नहीं पा रही थी कि जिस विक्रम को उसने हमेशा सिर पर बिठाकर रखा, वो दरअसल किसी और की जिंदगी चुराकर जी रहा था, और जिसे उसने हमेशा नीचा समझा वही असली पीड़ित था। मैंने उसके चेहरे पर फैले पछतावे को देखा और मुझे वो बेहद हास्यास्पद लगा। रिया, मैंने कहा था ना कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। अब खेल शुरू हो चुका है और तुम तो इसे देखने के लायक भी नहीं रही। मैंने उसकी पकड़ झटक दी और बिना पीछे देखे भीड़ में आगे बढ़ गया। मेरे पीछे विक्रम की टूटती हुई चीखें थीं, रिया की दर्द भरी सिसकियां थीं और पूरी दुनिया का शोर था। लेकिन मेरी दुनिया में पहली बार पूरी शांति थी।